नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेचुरल हेल्थ योगशाला। साथियों, आज हम बात करेंगे वेट लॉस को लेकर। साथियों, पेट की समस्या और बढ़ता हुआ फैट, चर्बी आजकल बहुत लोगों की समस्या बन गई। शरीर में वजन बढ़ तो जाता है लेकिन घटने का नाम जल्दी ही नहीं लेता। साथियों, लोग परेशान होते हैं बहुत, दवाएं खाते हैं बहुत सी, सुबह सुबह घूमने निकलेंगे, घूमा नहीं जाता उनसे, इतना इतना वजन बढ़ जाता है, उठने बैठने में समस्या, सांस लेने में समस्या, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। साथियों, मैं आपको योग के माध्यम से और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा। कुछ नहीं करना साथियों, झुकना नहीं, उठना नहीं, दौड़ना नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे बैठे करना है। बैठे बिठाए शरीर ठीक हो जाएगा। बस आप करने के लिए समय निकालिए, करवाने के लिए मैं बैठा हूं। साथियों, कभी कभी क्या होता है, अकेले बैठे बैठे हम योग नहीं कर पाते। तो साथियों, आजकल सबसे अच्छा है आप वीडियो चला के योग करिए। मोबाइल लैपटॉप सामने चला लीजिए और आप बैठ जाइए, करते रहिए। योग करने में बड़ा आनंद आता है साथियों। योग के माध्यम से बहुत बीमारियां ठीक होती हैं, बहुत। तो साथियों, मैं आपको आज प्राणायाम कराऊंगा। प्राणायाम के माध्यम से मैं आपके पेट पे जितना भी शरीर पे चर्बी है, धीरे 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 ठीक हो जाएगी। साथियों, बहुत बीमारियां हमारे पेट से ही जन्म लेती हैं। पेट का सिस्टम हमारा ठीक होना चाहिए। अगर पेट का सिस्टम ठीक नहीं है, बहुत बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो साथियों, मैं आज आपको वही प्राणायाम करवाऊंगा जिससे आपका पेट का पूरा सिस्टम, कहते हैं ना साथियों, कहते हैं कि मशीन का अगर इंजन मजबूत है ना तो पावर अलग होती है उसमें। तो मैं आज आपके इंजन को मजबूत करवाऊंगा। साथियों, आज मैं आपके इंजन को मजबूत कराऊंगा। बस आपको मेरे साथ करते रहना है। साथियों, मैं प्राणायाम मैं आज आपको कपालभाति करना बताऊंगा। वो कपालभाति के ही मैं आपको फायदे बता रहा हूँ कि कपालभाति से आपका इंजन कैसे मजबूत होगा। साथियों, लीवर किडनी आंतें, ये सब हमारे पेट में होती हैं। साथियों, इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रहे साथियों, प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आज कपालभाति करवाने वाला हूँ। कपालभाति सुबह कुछ नहीं खाना है, खाली पेट किया जाता है। सुबह फ्रेश होने के लिए आप पानी पी के जा सकते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। साथियों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हो सके तो पानी आप गुनगुना इस्तेमाल करिए। गुनगुने पानी के इस्तेमाल से बहुत फायदे मिलते हैं। हमारा पेट साफ होता है साथियों। पेट साफ करने में हमारा गुनगुना पानी बहुत सहयोग करता है, वेट लॉस भी करता है। तो साथियों, आपको कपालभाति करना है और बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, बस श्वास को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आपको सांस को छोड़ते रहना है। सांस लेने की चिंता मत करना आप। 2 सांसों का जब गैप होता है तो श्वास खुद से ही आ जाता है। ऐसा आपको डेली 10 मिनट कम से कम करना है। करने को तो साथियों हम 1-1 घंटे भी कर सकते हैं,
उसके फायदे बहुत होंगे। फिर आप देखिए आपका पेट, आपका डाइजेशन, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। बस करते रहना साथी। फिर आप देखिएगा आपके पेट पे कितना असर पड़ता है। आपका डाइजेशन, आपकी भूख बढ़ना, सारी चीजें खुलने लगेंगी। इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। सुबह सुबह योग प्राणायाम करने से साथियों शरीर ऊर्जावान रहता है। कम से कम 10 मिनट तो हमको करना ही साथियों, नहीं तो कुछ धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे हम, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। पेट की चर्बी धीरे 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 कम होती चली जाएगी। आप देखेंगे कि आपको 1 महीने में कितना अंतर आएगा, कितना फर्क पड़ेगा। आप 15 ही दिन में आपको बहुत अंतर दिखने लगेगा। लेकिन साथियों हमको कपालभाति प्राणायाम हमको डेली करना है। ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन करने के बाद में हमें छोड़ देना है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा साथियों। शरीर का पोस्चर हमारा सीधा रहना चाहिए, नज़र सामने, गर्दन सामने होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। साथियों प्राणायाम प्राण भरने वाला योग है ये शरीर साथ में। साथियों हमारे शरीर की एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत काम करने से हाथों की हो जाती है, पैदल चलने से हमारे पैरों की हो जाती है, लेकिन साथियों पेट हमारा बीच में होता है, इसके एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ इस एक्सरसाइज में आपको
पेट से गैस हवा को वायु को बाहर करना होता है, कंटिन्यू वायु को बाहर करना होता है। वो सब आप जैसे ही आप कपालभाति करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे तो दूसरी सांस ऑटोमेटिक आप बीच में लेते रहेंगे। बीच बीच में करने के बाद साथियों आप गैप भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निरंतर आपको ये करते रहना है, बीच में गैप ले लीजिए, फिर से करिए। कुछ ही समय में आप कपालभाति के फिर चमत्कार देखिए साथियों। हमारे जीवन के लिए यह संजीवनी है, इसीलिए इसको निरंतर करते रहना है। इसको हम साथियों शरीर के वजन चर्बी कम करने के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही व्यक्ति इसको करेंगे जिनका शरीर मोटा है। इसे हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे मोटा हो पतला हो, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। साथियों, अगर आप अकेले बैठकर कपालभाति या प्राणायाम कर रहे हैं तो आप म्यूजिक का भी सहारा ले सकते हैं। अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आप म्यूजिक चला के कपालभाति या अन्य प्राणायाम कर सकते हैं। इसको करने के बाद साथियों आप इसके साथ साथ अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का भी हमारे जीवन में बहुत फायदा होता है, बहुत चमत्कार होता है। साथियों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं। और साथियों, आजकल के खान का तो आपको पता ही है, कैसा खाना है, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, खेतों में हर प्रकार की खाने की फसल में लगाए जाते हैं, चाहे सब्जी हो या अनाज हो। साथियों, हमें अनुलोम विलोम करने से हमारी सांसें, गहरी सांसें, बड़ी सांसें लेने की क्षमता हमारी बढ़ती है। हमने देखा है आजकल बहुत छोटी छोटी सांसें लोग लेते हैं, इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए साथी हमें डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस करनी है। अनुलोम विलोम उसमें हमारा बहुत कारगर है। हमको करना है साथी, अपने राइट हैंड के थंब से सीधे हाथ की नासिका को बंद कर लेंगे और उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेंगे।
इस तरह से दूसरे हाथ का। श्वास को कुछ समय के लिए रोकेंगे। धीरे धीरे छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है साथियों, उठते बैठते 24 घंटे में हम कभी भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रहे कि इसको करने से 1 घंटे पहले कुछ ना खाएं। 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, उसके बाद इसे आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप कपालभाति करने के बाद इसे प्राणायाम को करिए, अनुलोम विलोम को। फिर देखना आपने जो बहुत समय कपालभाति एक्सरसाइज की है, तो जितना उसमें आपका पेट दुखा है, पेट की एक्सरसाइज जितनी हुई हैं, जब सुबह सुबह ताज़ा सांस, जब हम गहरी सांसें लेंगे, ऑक्सीजन जाएगी, फिर देखना हमको उसमें कितना लाभ मिलता है। ये ध्यान रहे, हमें एक ही नाक से नहीं करना है, एक ही साइड से नहीं करना है, दोनों साइडों। सांस को भरने के बाद कुछ समय तक रोकना है। सांस को रोकने से साथियों हमारी सांस की क्षमता बढ़ती है, गहरी सांस की क्षमता बढ़ती है। फिर हम गहरी सांस लेना जान जाते हैं। जब हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं पहले, फिर हम इस प्राणायाम को करने के बाद में उठते बैठते सोते लेटते गहरी सांसें लेने लगते हैं, जिससे हमें निरंतर पूरा ऑक्सीजन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। जय हिंद।